हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24 आवर्स अप टू डेट। आज हम भेल इस शेयर के बारे में बात करने वाले। इसके ऊपर की पूरी एनालिसिस, इसके टारगेट प्राइजेस और मंडे मार्केट में क्या होने वाला है। उससे पहले अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जहाँ तक कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस शेयर की बात है तो इस शेयर ने अपनी ओपनिंग 14.20 पर की थी और ये फ्राइडे को ट्रेड कर रहा था 39.40 पर। जहाँ तक इसमें देखा जाए तो 2% की गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक अब लगातार हमें अब जाते हुए ग्रोथेबल देखने को मिलेगा। जहाँ तक कि आज की न्यूज़ की बात है तो BHEL इज़ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड स्टैंडिंग अराउंड 36 to 35 और पहले का देखें तो 39.40 पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पहले आशंका जताए थे 36 से 34 लेवल, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट अबव दिस लेवल। इसे थोड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक अभी गिरावट है ये तेज़ी से उसे ग्रोथ में भी बदल देगा। रिसेंटली प्राइस हैविंग गिवन ब्रेकआउट ऑन दिस स्टॉक फॉर्मिंग MA क्रॉसओवर एज इट इज़ 20 SMA क्रॉसिंग 50 SMA फ्रॉम बिलो। जहाँ तक कि इसके स्टैंडिंग नियर है तो ये 33 के नियर मार्क किया जा सकता है। जहाँ तक कि स्टॉक को हमें देखना चाहिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो इसे मिड टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं। जहाँ तक कि इसके हायर टारगेट की प्राइस बताई जा रही है 54 रुपीज़। जहाँ तक कि इसके स्टॉप लॉस के बारे में कहा जाए तो 33 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से इसका 36 के लेवल इसका स्टॉप लॉस मानकर इसमें अभी आप बाइंग भी कर सकते हैं। जहाँ तक कि कंक्लूजन की बात है तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स अराउंड 39 विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 33 ऑन क्लोजिंग बेसिस ऑफ हायर टारगेट्स ऑफ ₹54 इंडिकेटिंग इन अबव चार्ट। जो हम चार्ट आगे देखने वाले हैं उस हिसाब से जो यहाँ चार्ट हमें देखने को मिल रहा है तो इसमें लगातार पहले हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली। वर्टेलिटी पे उतनी ही थी लेकिन ग्रोथ लगातार बनी हुई थी, लेकिन इसमें गिरावट भी चालू हो गई। इसमें थोड़े से क्रिटिकल सिचुएशन तैयार हो गई थी, इसलिए इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, पर आगे ऐसा नहीं होगा। इस पर आप ज़रूर गौर फरमाइएगा। जहाँ तक कि स्ट्रेथनिंग के पॉइंट से तो राइजिंग नेट कैश फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी नेट प्रॉफिट में हो रही है। कंपनी विथ लो डेप्ट है और इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर के हिसाब से। कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेज और फॉरेन इन्वेस्टर और FPI इंस्टीट्यूशन की इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। जहाँ तक कि इसके हम ओवरव्यू की बात की जाए तो इसकी फेस वैल्यू है 2 और मार्केट कैप की प्राइस देखी जाए तो 30,719 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट प्राइस भी देखने को मिल रहा है। इसका अपर सर्किट लिमिट है 44.20 और लोअर सर्किट लिमिट है 36.20 का। और जहाँ तक कि इस चार्ट के हम इंडिकेटर्स के हिसाब से देखें तो ये लगातार हमें ग्रोथ बनाते हुए दिख रहा है और आगे 39.40 से भी हमें लगातार आगे ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि हम इसके टेक्निकल एनालिसिस कर ले तो मूविंग एवरेजेस हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो, सभी हमें बुलिश रेंज में देखने को मिल रहे हैं। पिवोट लेवल के हिसाब से पिवोट लेवल भी हमें कहना चाह रहा है कि 39.58 पर इसकी प्राइस रहेगी। अगर सिचुएशन ऐसी ही बरकरार रही तो ये 41.97 तक भी जा सकता है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात की जाए तो अभी तक इस कंपनी ने हमें डिविडेंड फाइनल और इंटरियम दोनों टाइप्स के दिए हैं, 60% के, 40% के, 51, 40 और 39% के। जहाँ तक कि बोनस की बात है तो इस शेयर ने हमें 1:2 और 1:1 का भी बोनस दिया है। इस शेयर के बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू मार्च 2019 के हिसाब से, लेकिन ये ग्रोथ भी अभी आगे लगातार बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। जहाँ तक कि इसके होल्डिंग की बात है तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है 2.36% के साथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास 63.17% की होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 4.34% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास लगभग 19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। जहाँ तक कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात है तो 100% बाय की कॉल देखने को मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।